आप जानते ही होंगे, आजकल हम आसानी से किसी दूर बैठे आदमी से भी बात कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ें में बहुत ज़रूरी हैं। पहला फ़ोन, दूसरी सिम। इन दिस डेज सबके पास ही फ़ोन और सिम है, और कोई कोई तो दो दो सिम भी रखता है। आप सब जानते होंगे, कहीं भी बात करने के लिए सिम की ज़रूरत पड़ती है। उसी से हम दूसरे आदमी से कनेक्शन बना सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमारे देश भारत में सिम की कई कंपनियां हैं, बट कुछ प्रमुख कंपनियों के सिम के नाम इस प्रकार हैं: जियो, एयरटेल और वीआई। ये सिम इंडिया में इस समय बहुत चल रही हैं। आप यह अच्छे प्रकार से जानते होंगे कि भारत में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में 9, 8 और 7 नंबर से ही मोबाइल अंक शुरू होता है। शायद कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि भारत की सरकारी सिम BSNL है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करती थी पहले के ज़माने में। जो हम सिम यूज़ करते हैं, क्या आप यह भी जानते हैं इसका आविष्कार कब हुआ था? जी हाँ, इसका आविष्कार 1991 में जर्मनी में किया गया था। जिस कंपनी ने सिम का आविष्कार किया था उसका नाम जीसेक एंड डेविएंट था। साथ में ही यह इंडिया का पहला सिम भी था। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज कूपन का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि हर रेंज का आता था। यहाँ तक कि 10 रुपये का भी आता था। उससे हमें टॉक टाइम मिलता था, जिससे हम आसानी से टॉक टाइम के जरिए बात कर सकते थे। लेकिन यह मॉडल जब बदला, जब आई जियो की सिम। जब जियो ने अपनी सिम लॉन्च की, तब उन्होंने अनलिमिटेड पैक्स की स्टार्ट की, जिससे जियो की सिम खरीदने के लिए लोगों ने बहुत सारी भीड़ लगाई। और यहाँ तब से काफ़ी कुछ बदलने वाला था यहाँ पर। तब से इंडियन सिम कंपनियों की नई शुरुआत हुई। हर सिम कंपनी ने अपना अनलिमिटेड पैक को अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ से काफ़ी कुछ बदल भी गया था, जिससे कई नुकसान और फ़ायदे भी थे। फ़ायदा यह था, हम किसी से भी कितने घंटे भी बात कर सकते थे, क्योंकि कॉल अनलिमिटेड थी और डाटा भी अनलिमिटेड होता था, जैसे कि 2 GB पर डे, 1 GB पर डे, इस हिसाब से होता था। और सबसे बड़ा नुकसान यह था कि हमारे रिचार्ज जो हमारे 31 दिन का हुआ करता था, वह कम होकर सिर्फ 28 दिन का कर दिया इन लोगों ने, जिससे पैसे कमा सकें। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमारी इनकमिंग भी बंद कर दी। अगर हमारा रिचार्ज ख़त्म हो गया तो उसके कुछ दिनों बाद हमारी इनकमिंग को बंद कर देंगे, जिससे हमें रिचार्ज ही करवाना पड़ेगा, जिससे हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। जो कि सबसे बड़ा नुकसान इसका यह हुआ कि सिम कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, और हमारी सेवा जो कि 31 दिन की होनी थी, 28 दिन की होने लगी। रिचार्ज महंगे होने लग गए, और जैसे कि हम रिचार्ज नहीं कराना चाहते हैं, तो हमारे पास इनकमिंग भी बंद हो जाएगी, जो कि हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमें रिचार्ज कराना नहीं पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।